आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और जुमला पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर स्वीकार कर चुकी है कि वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, उनकी कोई सरकार नहीं बन रही है। अमित शाह जी ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों करते हो? दिल्ली के लोग 2.5 करोड़ लोग हैं और आप कह रहे हो 50,000 नौकरियां देंगे। बीजेपी हार मान चुकी है। बीजेपी केवल दिल्ली में चुनाव की औपचारिकता के लिए एक जुमला पत्र लेके आई है। 50,000 जॉब 2.5 करोड़ लोगों के लिए मजाक बना रही है। मुद्दे तो कुछ आपके पास है नहीं। दिल्ली के कोई मुद्दों की समझ भी गलत सलत आपको दे देता है। कम से कम अपनी पार्टी से कोई सीएम चेहरा ही घोषित कर देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और जुमला पत्र जारी किया, जिसको वो घोषणा पत्र कहते हैं। इस जुमला पत्र में जिस तरह से अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और इस जुमला पत्र में जिस तरह के मुद्दे उन्होंने लिखे हैं, जिनकी घोषणा की है, जिसे वो घोषणा पत्र कह रहे हैं, उनकी भाषा और उनकी घोषणाओं दोनों को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर स्वीकार कर चुकी है कि वो दिल्ली में चुनाव हार रही है, उनकी कोई सरकार नहीं बन रही है। वरना आज अमित शाह जी दिल्ली के लोगों के लिए कोई विजन पेश करते हैं। क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार क्या करेगी, नीचे उन्होंने जो किया, दूसरे राज्यों में उन्होंने क्या किया, उसमें से क्या वो यहां दिल्ली में करेगी, इस बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं रखी। अमित शाह जी ने कहा कि हम सरकार बनी हमारी तो दिल्ली में 50,000 नौकरियां देंगे। अमित शाह जी ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक क्यों करते हो? दिल्ली के लोग 2.5 करोड़ लोग हैं और आप कह रहे हो 50,000 नौकरियां देंगे। बाकी लोग कहां जाएंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? 2.5 करोड़ लोगों के लिए आप सरकार बनने के एवज में केवल 50,000 नौकरियों की बात कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है। जिन केजरीवाल जी को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर भर के उल्टा सीधा गालियां देते हो, उन केजरीवाल जी के पास प्लान है। केजरीवाल जी ने कोविड के दौरान और कोविड के बाद कोविड से उबरने के लिए, कोविड की मार से उबरने के लिए 12 लाख नौकरियां दिल्ली में क्रिएट कर रही थी। 12 लाख, लाखों की नौकरियों की जरूरत है, लाखों करोड़ों नौकरियों की जरूरत है और आप कह रहे हो 50,000 नौकरियां देंगे। क्यों अमित शाह जी दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाते हो? आप मान रहे हो कि सरकार नहीं बन रही आपकी, आप मान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपको पता है कि कोई भी झूठ बोलना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र के नाम पे, तो झूठ तो कायदे का बोल लो। 2.5 करोड़ लोगों के लिए 50,000 नौकरियों का वादा कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? फिर आपने वादा किया कि सीलिंग खुलवाएंगे। दुकानों की सीलिंग पिछले 20 साल से करा कौन रहा है? गरीब लोगों की, गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी 20 साल से छीन के बैठा हुआ कौन है? 20 साल से अब तक और पिछले 5-7 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से खड़े होकर सीलिंग कराई है दुकानों की, और जब आम आदमी पार्टी के नेता सीलिंग का विरोध करते थे तो उनकी सुनते नहीं थे। और पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी की नगर निगम में जब से सरकार आई, सीलिंग खुलवाने जब गए आम आदमी पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़े होकर सीलिंग, दुकानों की सीलिंग नहीं खुलने दी, उसका विरोध किया है। मैं जिस जंगपुरा से विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं, वहां पे लाजपत नगर में सीलिंग कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध की वजह से सीलिंग हटवाई गई, वहां से सीलिंग नहीं होने दी गई लाजपत नगर में। और आप कह रहे हो चुनावी घोषणा पत्र में कि हम सीलिंग हटवाएंगे। 20-20 साल पहले से इतनी सीलिंग कराई क्यों थी? क्यों आपके नेताओं ने खड़े हो के दुकानों से वसूली करने के चक्कर में सीलिंग कराई थी? आज दिल्ली का व्यापारी आपसे सिक्योरिटी चाह रहा है। दिल्ली का व्यापारी चाहता है कि उसकी सुरक्षा हो, और आप क्या दे रहे हैं दिल्ली के व्यापारी को? उसके नाम पे गैंगस्टर्स की धमकी, उसकी दुकान के सामने गैंगस्टर्स आके फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, किडनैपिंग की धमकी, मर्डर की धमकी। आज कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पिछले 10 साल से कानून व्यवस्था आपके हाथ में। कम से कम झूठ बोलना तो चलो दूसरी बात है, कानून व्यवस्था तो दिल्ली के लोगों ने आपके हाथ में दे रखी है। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के व्यापारी को सिक्योरिटी तो दे दो। दिल्ली का व्यापारी दहशत में जी रहा है गैंगस्टर्स के,
पता नहीं कब किसी गैंगस्टर को पता चल जाए कि इसका धंधा अच्छा चल रहा है, उसी को गैंगस्टर की धमकी आ जाएगी। तो सिक्योरिटी दो, जुमले मत दो दिल्ली के व्यापारी को। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि हम वकीलों को बीमा देंगे। अरे अमित शाह जी, आप भूल गए, आपके लोगों ने आपको ब्रीफ नहीं किया। केजरीवाल जी दिल्ली के वकीलों का पहले से बीमा करा चुके हैं। दिल्ली के वकील बहुत खुश हैं केजरीवाल जी की सरकार से और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। जब उनके पास में ओरिजिनल केजरीवाल हैं तो आपके आइडिया का डुप्लीकेट लेके वो क्या करेंगे? आप दिल्ली के लोगों को कह रहे हो अपने घोषणा पत्र में हम ई बसेस लाएंगे। आपको शायद आपके लोगों ने ब्रीफ नहीं किया, दिल्ली आज ई बसेस की राजधानी बन गई है, देश में ही नहीं दुनिया भर में। दुनिया की सबसे बड़ी ई बस फ्लीट आज दिल्ली में है। किसी भी शहर में दुनिया के इतनी बड़ी संख्या में ई बसेस नहीं है जितनी आज दिल्ली में ई बसेस हैं। आप ई बसेस लाओगे, सरकार बन गई तो आपको भी पता है कि सरकार तो बन नहीं रही, तो केजरीवाल जी ने जो वादे कर रखे हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लो। केजरीवाल जी को पानी पी पी के गालियां दो, उनको कोसो, और उसके बाद केजरीवाल जी ने जो काम कर रखा है, जो वादे कर रखे हैं, उन्हीं को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो हम ये करेंगे ये करेंगे। बीजेपी हार मान चुकी है। बीजेपी केवल दिल्ली में चुनाव की औपचारिकता के लिए एक जुमला पत्र लेके आई है। 50,000 जॉब 2.5 करोड़ लोगों के लिए मजाक बना रही है। ई बसेस पहले से हो रखी हैं, वकीलों का बीमा पहले से हो रखा है, दुकानों की सीलिंग 20 साल से आप लोग करा रहे थे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद खुलवानी शुरू हुई तो बीजेपी के नेता खड़े होकर दुकानों की सीलिंग करवाते हैं, उसको खुलने नहीं देते। ये सब छोड़िए, आप मान लीजिए आप हार रहे हैं। 5 तारीख को जनता अपना निर्णय सुनाई देगी, आपको भी पता है। धन्यवाद। अमित शाह ने ये भी कहा है कि आपने वादा किया था 10 साल पहले कि दलित डिप्टी सीएम देंगे और 10 साल में आपने नहीं दिया। जेल भी गए तब भी एक मौका आया और तब भी दलित डिप्टी सीएम जो है वो नहीं दिया गया, तो आप लोगों ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का सीएम कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये आम आदमी पार्टी पे छोड़ दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो बताए कि उनके पास उनकी बारात का दूल्हा कौन है। अपना सीएम कैंडिडेट तो तय करें, वो देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। अपना सीएम तय नहीं कर पा रहे, दूसरी पार्टी का सीएम तय कर रहे हैं। अपना सीएम अनाउंस करें ना अमित शाह जी। अमित शाह जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते कि मैं दिल्ली का चेहरा, मेरे इस चेहरे के चुनाव पे लड़ रहा हूं, दिल्ली का चुनाव। मुद्दे तो कुछ आपके पास है नहीं, दिल्ली के कोई मुद्दों की समझ भी गलत सलत आपको दे देता है। कम से कम अपनी पार्टी से कोई सीएम चेहरा ही घोषित कर देते आज। धन्यवाद।